नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। इस वक्त हम हैं ओल्ड फरीदाबाद भूर कॉलोनी मकान नंबर 1013A के बाहर। आप लोगों को बता दें, ये मकान काफ़ी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसकी खबरें वायरल हैं। ये मकान विवादित बताया जा रहा है और क्या विवाद है, हम इसकी जानकारी हासिल करने आए हैं। मकान में रहने वाले लोग आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा खुलासा भी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड आप लोग देखिए, यह संपत्ति विवादित है, कोर्ट में केस विचाराधीन है। दिस प्रॉपर्टी इज़ डिस्प्यूटेड। और मकान नंबर आप लोग देख सकते हैं, हाउस नंबर 1013A भूर कॉलोनी फरीदाबाद। हम इनसे बातचीत करते हैं, ये संपत्ति विवादित क्यों है और इन लोगों को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा। आप वीडियो शेयर भी कर दीजिए। बहुत बड़ा मैटर है और बहुत बड़े जो ठग हैं फरीदाबाद के, उनका भी पर्दाफाश ये वीडियो करेगा। बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है जी। ये संपत्ति विवादित है, इसका बोर्ड किसने लगाया? ये बोर्ड हम नहीं लगवाया जी, परेशान होकर के लोगों से और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से। नीचे आ जाइए भैया, नीचे आ जाइए। हाँ, आप बताइए क्या विवाद है? विवाद ये है जी, जो ये मेरी माता जी हैं सरोज देवी, और जो हमारा बड़ा भाई है संजीव शर्मा, उनका बड़ा लड़का, वो विवाद खड़ा कर देता है। उसके खिलाफ हमारे ताऊ जी थे ओम प्रकाश शर्मा। एक मिनट, आपका बड़ा भाई विवाद खड़ा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या विवाद खड़ा कर रहा है? वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम है और तुम लोग निकलो, मैं ये मकान बेच रहा हूँ। आपका बड़ा भाई ही आपको, आपकी माँ को, आपकी पत्नी को, बच्चों को भगाना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपका? सरोज देवी। आप बताइए, क्या सच में आपका बड़ा बेटा आपको निकालना चाहता है? हाँ, बड़े बेटा निकालना चाहता है मेरा। ये दोनों मेरे एक कहीं रहने का जुगाड़ किया? हमने नहीं आपके बेटे ने कहीं आपके लिए रहने का जुगाड़ किया है? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। बस तुम निकलो यहाँ से, ये मेरा मकान बगैर है। जुगाड़ किए भगाना चाहता है? हाँ, फर्जी तरीके चाहता क्या है वो? वो चाहता है फर्जी तरीके से ये मकान है, कब्जा मेरा। मकान में मैं रह रहा हूँ 15 साल से, मेरा पापा है और मैं ही रहूँगा इसमें। सब कुछ मेरे नाम है। कौन है उसका पापा? ओम प्रकाश शर्मा बताता आपने। जबकि है सब। आप तो कह रहे हो आपका बेटा है। बेटा मेरा सत्यप्रकाश। आपके पति क्या नाम है? सत्यप्रकाश शर्मा। वो सत्य प्रकाश का बेटा है और इनका बड़ा भाई है। हाँ। लेकिन वो खुद को ओम प्रकाश शर्मा का बेटा बताता है। हाँ जी, जबकि कोई मैंने गोद नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये मकान ओम प्रकाश शर्मा के नाम था? ये मकान ओम प्रकाश शर्मा के नाम है। उनकी कोई औलाद नहीं थी? नहीं, उनके कोई औलाद नहीं है। इसी आप लोग उनके साथ ही रहते थे? हाँ, उनके साथ ही रहते थे। मैं शादी अब आप बताइए। शादी मकान में इसमें सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सीपी साहब को दी है, एसएचओ साहब को दी है। उन्होंने जीते जी कंप्लेंट दी है, जिसको वो फर्जी बताता है सर। किसने दिए? ये ताऊ जी ओम प्रकाश, श्री ओम प्रकाश स्वर्गीय और श्री ओम प्रकाश क्या शर्मा। शिकायत की है इसमें? इसमें सर शिकायत करी है कि पुलिस कमिश्नर महोदय, ये है कि मैं एक बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हूँ। मेरी लगभग 82 साल उम्र है। मेरी शादी श्रीमती तारा देवी से हुई, जिससे मुझे कोई औलाद पैदा ना हुई और ना ही मैंने कोई बच्चा गोद लिया। मेरा एक मकान 1013 है, गली नंबर 2, भूर कॉलोनी फरीदाबाद में है, जो अपनी कमाई से बना है। उक्त मकान में पत्नी तारा देवी के नाम से बिजली मीटर लगवाया है। उक्त मकान में 4 कमरे, 1 किचन, 2 टॉयलेट बाथरूम, छत पर जाने के लिए सीढ़ी व छत पर एक बाथरूम है। यह है कि मेरे छोटे भाई सतप्रकाश का लड़का संजीव शर्मा अपनी पत्नी के साथ मेरे कमरों में रहने के लिए सन 2005 में आया और 5000 रुपये मुँह जवानी किराए पर बिजली का बिल देने की बात की। किराएदारी ही अदा करेगा, जिसमें 2 कमरे, 1 लैट्रिन बाथरूम, 1 किचन किराए पर लिया, जिसमें कोई भी लिखित इकरारनामा नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारी की बात है। संजीव ने दोनों कमरे मुझसे साल 6 महीने के लिए लिए थे किराए पर और कहा था कि मैं इन्हें जल्द खाली कर दूंगा। लेकिन समय समय पर उसे किराए के लिए बोलता रहा, लेकिन आज तक ना तो उसने कोई किराया दिया, ना ही संजीव और उसकी पत्नी ने मेरा मकान खाली करा। यह है कि मेरे भतीजे संजीव शर्मा ने कहा कि मैं ताऊ जी मकान ले रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार, जिसने उसने दिनांक 31/5 को 5 लाख रुपए चेक द्वारा लिए और फिर 2,30,000 रुपये उसने फिर लिए और बतौर उधार टोटल रकम ली 7,80,000 रुपये। और लेने के बावजूद उसने ना ये मकान खाली करा और ना ही उन्हें पैसे दिए। लॉकडाउन की वजह से, पिछले लॉकडाउन की वजह से उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। कंप्लेन देख ली मैंने। आपके ताऊ जी ने आपके ही बड़े भाई के खिलाफ कंप्लेन दी, जिसमें आरोप लगाया
कि वो किराए पर रहता था लेकिन किराया नहीं दिया, और जबकि आपका जो बड़ा भाई है वो कहता है कि ताऊ जी ने मुझे गोद लिया था और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। तो क्या सच में प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है? उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करी है सर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि जब भी वो मकान खाली कराने के लिए आते थे और बोलते थे तो उसकी घरवाली दीपाली शर्मा ये बोलती थी कि मैं तुझे झूठे बलात्कार के केस में फंसा दूंगी और ज़िंदगी भर जेल में बंद करा दूंगी, तो उससे जो करना है कर ले, मैं मकान खाली नहीं करेंगे। तो वो सर घर में भी नहीं घुसते थे, अड़ोस पड़ोस में रहते थे या मेरे पास रहते थे। फिर उन्होंने जब वो बीमार पड़ गए उनकी डेथ हो गई, और इसको वो कहता है साइन जो करे हुए जी फर्जी साइन है। हमने कोर्ट में सारी दे दी है सर कि ये फर्जी साइन है, तो बताओ। कोर्ट में जाके उन्होंने खुद सीपी ऑफिस में जाके खुद हमने सारे रिकॉर्ड जमा करा दिए इस एप्लीकेशन के उस पर, और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है सर ये एप्लीकेशन जिसको वो फर्जी बता रहा है। भैया वो चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि जी मैं चुपचाप इस प्रॉपर्टी को बेच दूं और बेच के पैसे लेके अपना जाऊं, ये जाए, मेरी माँ जाए, कहीं भी जाए बाढ़ में। मतलब माँ को भी भगाना चाहता है? माँ को भी भगाना चाहता है। ये गुंडे बदमाश आते हैं, वो तंग करते हैं आकर वो हमें। ये मकान कौन गुंडा आता है? एक कप्तान सिंह, बबलू शर्मा। सुनील शर्मा। कहाँ रहते हैं लोग? बबलू जी यही गली में रहता है। ये भी फ्रॉड है, इसका 2010 से 13 से आप निकाल के देखोगे, ऑनलाइन निकाल लो सर इस बंदे का, इसके सारे फ्रॉड निकलेंगे। श्रवण कुमार नाम है, ई कोर्ट में डालो, आपके सारे इसके फ्रॉड निकलेंगे। एक लड़की इसके घर में किराए पर रहती थी, बैंक मैनेजर थी वो बेचारी, 25 साल की लड़की बैंक मैनेजर, उससे इसने 7,90,000 रुपये लिया, 1 रुपया उस बेचारी का नहीं मोड़ा, ना ब्याज दिया उसका, ना रकम दी। तो ऐसे बंदों का भरोसा करोगे सर? ये पड़ोसी है ये भैया। जो आपके ताऊ थे मरते वक्त कोई कागज बना कर दिया था आप लोगों को? हाँ जी, वसीयत मैं वगैरह वो भी दिखाऊंगा आपको। मरने के बाद मिला। मरने के बाद वो जिसको कहता है वसीयत फर्जी है, उसके लिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, पर हमने पब्लिक को नहीं वो करना, हमने सिर्फ कोर्ट में साबित करना है सर। मैं दिखाना चाहूँगा, ये है, ये अंगूठे हैं और ये उनके साइन है, क्योंकि हॉस्पिटल में हुई थी और उन्होंने खुद कहा था कि मेरा कुछ पता नहीं और मैं इसके नाम नहीं करूँगा, ये कल को सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब दारू पी के लौटा दे। क्योंकि आड़ोस पड़ोस में आप किसी से पूछ लो, वो डेली दारू पीने का आदी था, किसी की गाड़ी पंचर करनी, किसी से लड़ाई झगड़े करने, उसका काम ये था बस। क्या वो भी कोई वसीयत दिखाता है? नहीं, उसके पास कोई वसीयत नहीं है, वो सिर्फ एक मोटेशन दिखाता है जो इन फ्रॉडियों ने उसके नाम चढ़वाई हुई है। और 1 हफ्ते में कैसे मोटेशन बन जाएगी सर, मुझे ही बता दीजिए, 1 हफ्ते में। और ये देखिए, ये जो साइन और डेट के लिए वो कहता है, जूम करिए सर, कह रहा है जी 12/11, ये 12/10 है, 12/10। बिल्कुल। और कोई भी बंदा कहीं भी इस वसीयत को बनवा सकता है, ये फ्रॉड नहीं है वसीयत, ये कोर्ट बताएगी। हमने सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा कर रखे हैं, हम कोर्ट से लड़ रहे हैं। अगर तू कुछ चीज़ तेरे को दिक्कत है, तू कोर्ट से लड़। कोर्ट से क्यों नहीं लड़? क्यों गुंडे? तो आपका भाई कभी यहाँ पर आता है? जी आता जाता है, यही रहता था, यही आता जाता है, हमने कुछ नहीं कहा, 15 साल से ही रहता था। उनको दोनों को कही रहे, दोनों रहो आराम से आओ, मगर तीसरा बंदा नहीं आएगा, कोई भी गुंडे नहीं आएंगे हमारे घर पे। अच्छा, आप चाहते हो कि दोनों भाई खुशी खुशी रहें आधे आधे में? हाँ, वह गुंडे नहीं आधा आएंगे। दे रखा है आपने आधा उसको? दे रखा है। कहाँ दिया है? दिखाइए। 2 कमरे दे रखे हैं। दिखाइए कहाँ दिया है। ताले लगा के हैं। ये कमरा, एक कमरा? ये कमरा, ये अच्छा, इधर भी एक कमरा है, ये तो बाथरूम है, बाथरूम भी है, वो किचन है। किचन है। अच्छा किचन देखो, आधा देखो, आधा मेरा है, आधा उसका। अच्छा, किचन शेयरिंग में है। हाँ, किचन और जो छोटा बेटा है उसको क्या दे रखा है? ये कमरा बराबर वाला। अच्छा, ये कमरा है, और ये कमरा। अच्छा, ये रसोई तो साझे में है, और ये बाथरूम भी साझे में होगा। हाँ, एक बाथरूम ऊपर भी है, लैट्रिन बाथरूम। आपका कहना है कि आपने एक माँ होने के नाते अपने दोनों बेटों को कमरे दे दिए, 2-2। हाँ। लेकिन वो आपका बड़ा बेटा संजीव शर्मा, वो अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और आपको भगाना चाहता है। हाँ, यहाँ से भगाना चाहता है, कहता है जाओ, गुंडे भेजता है यहाँ बार-बार कि तुम खाली करो मकान मेरा। ये जब कह रहा, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मकान में यहाँ इन्हें रहना। कहाँ गुंडे आते हैं? कोई सबूत है? ये जी सर सबूत ये है, सीसीटीवी फुटेज है 18 तारीख की रात को, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था और धारा 144 लगी हुई थी हरियाणा में, और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करते हैं। और मेरे पापा को, ये कप्तान सिंह सन ऑफ बुद्ध सिंह, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। और साथ में इनके सुनील शर्मा जी आते हैं और इनसे जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ये मकान खाली कर, और ये मकान हमने खरीद लिया है, और ये स्टे वे किसी को नहीं मानते हैं। और ये कहते हैं पुलिस और प्रशासन भी हमारा है, हम किसी चीज को नहीं मानते। सर आप इसके इनका इतिहास चेक करोगे, इन पे ऑलरेडी 6-7 मुकदमे चल रहे हैं कब्जे करने के, और इनका काम ही कब्जा करना है। आप इन पे अगर दरख्वास्त करोगे, अगर सख्त कार्रवाई करेगी इस पे पुलिस, तो इनके खिलाफ ऑलरेडी आपको मुकदमे मिलेंगे। ये सर किसी से नहीं डरते हैं। ये एक रात पुलिस स्टेशन बंद होने के बाद भी ये ऐसे फरीदाबाद में खुलेआम घूम रहे हैं,
और जबकि ये कल भी मेरे घर दोबारा आए हैं, जबकि हम नहीं थे, विदाउट हमारी प्रेजेंस में, मैं नहीं था, मेरी अम्मा घर में नहीं थी, मेरे पापा घर में नहीं थे। ये पूरी प्लानिंग करते हैं घर में घुसने की। और ड्यू टू कोविड-19 जो महामारी का एक्ट है, अगर उसका एक्ट आप लगाते हो तो यहाँ पर घर में 10-15 बंदे घर में नहीं घुस सकते। और जबरदस्ती मेरी ताई जी घर में घुसने की कोशिश करती है, और मेरी मम्मी ने रोका, जब मेरे छोटे भाई ने रोका तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होके, और जब बबलू पंडित और ये कप्तान सिंह कहते हैं कि आप उसके खिलाफ झूठी गवाही दो, तो वुमेन्स हेल्पलाइन में जाके कंप्लेंट देते हैं झूठी कि मेरे कौन देता है कंप्लेंट? दीपाली शर्मा जी, मेरी ताई जी कंप्लेंट देती है उसके खिलाफ कि मेरे साथ छेड़छाड़। किसके खिलाफ? मेरे छोटे भाई ऋतिक शर्मा के खिलाफ। अच्छा। और मेरी मम्मी के खिलाफ, डेजी शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट देती है झूठी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, और मतलब झूठे एलिगेशन लगाती कि मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। सर इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से कि मेरी जो ताई जी का काम है, स्टार्टिंग से ही काम रहा है। मेरे दादा पे भी इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी कि ये जो बुड्ढा है, इसको मैं बंद करवा दूंगी बलात्कार के केस में। मैं आपसे अभी भी आपसे दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को। इन्होंने मेरे ताऊ जी को भी, मेरी ताई जी ने मेरे ताऊ जी को भी इन्होंने वुमेन्स हेल्पलाइन में बंद करवाया था। उन पे कहा था कि दारू पी के मेरे को मारता पीटता है। और मेरे दादा के बाद भी, दादा के ऊपर भी कंप्लेंट लिखा, जिससे मेरे दादा डर गए थे कि इस घर में आऊंगा तो मेरे ऊपर वो बलात्कार का इल्जाम लगा देगी। सेम प्रोसेस सर अब तक फॉलो होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ग्रोह जो बहुत बड़ा ग्रोह है, ये मकान को कब्जा करना चाहते हैं। कप्तान सिंह और बबलू श्रवण कुमार, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि हमारा केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सीपी साहब में चला गया, इकोनॉमिक सेल में चला गया। सीपी साहब को 1/6 को भी हमने कंप्लेंट करी है, 1/6 को कंप्लेंट करी है सीपी साहब को। काफी सारी हमारी कंप्लेंटें चल रही है सर, ये देखो। तो कोई सुनवाई भी हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जबकि हमारा केस ऑलरेडी कोर्ट में है, इकोनॉमिक सेल में है। अब हमने इनको कह दिया कि हमारा केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो आप फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हो, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे हो क्या? ये के लिए लोग कहते हैं हम किसी केस को नहीं मानते, किसी कोर्ट केस को नहीं मानते, किसी पुलिस प्रशासन को नहीं मानते। ये अपनी गुंडागर्दी दिखाई जा रहे हैं सर। इनसे हमें अपनी जान मान सबका खतरा है। ये पुलिस के सामने देखो सर, ये बंदा मेरे से जबरदस्ती कहता है गाड़ी में बैठ। सर ये देखो, ऑन रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज है, इसके ऊपर कोई FIR, कोई मुकदमा, जबकि इनका मेडिकल पुलिसकर्मी भी एक पुलिसकर्मी भी प्रेस में दिख हाँ रहा जी, है। तब भी उसकी नहीं सुन रहा ये देखो 16/4 को, ये 18/4 की फुटेज है, 16/4 की फुटेज है। ये संजीव शर्मा, ये कप्तान है, ये देखो व्हाइट शर्ट में और नीली टोपी में, ये इनको घर में लेके आता है, 3-3, 4-4 बंदों को लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्यों हमें धमकियां दिलवा रहा है? हमें कोर्ट पे भरोसा है, हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हमें वहां लड़ने दिया जाए। ये देखो बंदे लेके कप्तान सिंह, ये घुस रहा 16/4 को, टाइम भी है 13:50। हम घर में नहीं है, मेरी वाइफ अकेली है। और सर कल को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार मैं आपसे होगा? रिक्वेस्ट करूंगा, ये लोग कहते हैं कि हम कृष्ण पाल मंत्री जी के आदमी हैं। सर मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ, ये कोई मंत्री जी के आदमी नहीं है। उनके नाम का मिस यूज करा जा रहा है, श्री कृष्ण पाल जी गुजर जी का इनका मिस यूज करा जा रहा है। ये लोग कहते हैं हम उनके आदमी हैं। सर मैं पुलिस प्रशासन से दरखास्त चाहूंगा कि इनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। जबकि ये मंत्री जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे जो भी और मंत्री हैं उनके नाम बदनाम कर रहे हैं। और मैं सर आपको बताना चाहूंगा, अम्मा आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरे को ये तंग ना करना, मेरे को यहाँ रहने दे में, और इन पर कार्रवाई करी जाए। ये सिस्टर है मेरी सर। ये हाँ बताइए। ये लड़की है, मैं उसकी सिस्टर हूँ जो संजीव शर्मा है। सगी सिस्टर हैं? हाँ जी, ये मेरे दोनों सगे भाई हैं। उसका नाम है संजीव शर्मा और इसका नाम है राजीव शर्मा। वो जो उसने उस दिन मीडिया में बोला है कि गोद दे रखा है, सबसे वो अपील कर रही है कि गोद दे रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उसे गोद दिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात, इस चीज़ के लिए पूरी रिश्तेदारी गवाह है। वो सिर्फ यहाँ जबरदस्ती रह रहा है, बाकी उसका नहीं, गोद दिया भी होता तो उसके खिलाफ उसके नाम का कागज भी बनवा दिया जाता, रजिस्ट्री भी कर दी अगर जाती। गोद दिया होता तो ये उसका UKG का सर्टिफिकेट है, आप देखिए मेरठ का, पढ़ना लिखता चलना रहता है बच्चे को कि चलो मैं पढ़ा लूंगा। उस टाइम भाई का प्रेम होता था, मैं पढ़ा लूंगा एक बच्चे को, कोई बात नहीं। तो उसमें वो अपना नाम लिखवाते, सतप्रकाश नहीं लिखवाते। ये संजीव कुमार शर्मा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरठ कैंट, ग्रीनविड स्कूल। आप चेक करा, हमने चेक करा के सारी सर्टिफाइड कॉपियां लगा दी हैं कोर्ट में। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ सर। तो आपका कहना है उसके नाम का कोई कागज नहीं है, कुछ कागज है तो फर्जी बना रखा। कोई कागज नहीं है उसका। अगर ये जो भी ये बात बोल रहा है, दीपाली शर्मा बोल रही है या वो खुद फ्रॉडी संजीव शर्मा बोल रहा है, तो वो सरासर झूठ है। क्योंकि इस चीज के लिए आप भी इतना कुछ जानते होंगे कि जिसका गोदनामा होता है उसका एक कागज तो होता है। इसके पास कोई भी ओरिजिनल कागज नहीं है। अगर ये गोद दिया होता, गोदनामा है ही नहीं, तो ये उनका पेंशन का सर्टिफिकेट है सर, जो हर साल रिन्यूअल होता है। ये डेट भी है इसमें, तो इसी से पेंशन मिलती है। आप देखिए परिवार विवरण में 1.25 साल का दिया। तारा देवी के अलावा कोई और विवरण में परिवार में बच्चे का नाम है किसी का? नहीं है सर।
अब तक नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में उसके किसी भी में नहीं है। ये बैंक की कॉपी है उनकी, ओम प्रकाश शर्मा जी की। एक मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम ओल्ड थाने में गए थे जब हमारे घर में कुछ गुंडे रात को आए थे, मेरे घर वाले को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाए थे। तो हम लोग उस दिन रात को कंप्लेंट नहीं की, तो भीम सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें बुलाया भी था थाने में। उन्होंने कहा था कि जो भी आपके पास सरकारी पेपर है, जो आपने केस कर रखा है, स्टे ले रखा है, वो आप लेके आए। अगर आप 2 बजे तक नहीं आते हैं तो मैं आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर दूंगा आपके खिलाफ। तो हम लोग 2 बजे पहुंचते हैं नेक्स्ट डे, और उनका मेडिकल वगैरह भी होता है रात को। हम अगले दिन पहुंचते हैं भीम सिंह जी से, बल्कि वो सर हमारे पेपर ले लेते हैं तो स्टे को स्टे नहीं मानते हैं, बल उल्टा सीधा मतलब बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे को ही उल्टा मुकदमा तोड़ दूंगा। इन लोगों का तो यही काम है, क्योंकि उस टाइम ये कप्तान जी, सुनील शर्मा और अशोक कालिया और संजीव शर्मा, दीपाली शर्मा और 3-4 जो अन्य लोग हैं और उर्फ बबलू पंडित, ये सब वहाँ पे मौजूद होते हैं। और हमारे जो ये मेरी नंद हैं, इनके हस्बैंड भी वहाँ पे होते हैं। तो मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वाले लोगों को वो कहते हैं आप बाहर चली जाइए। तो मेरी इस बात पे एसएसओ सर से बहस होती है। मैं कहती हूँ सर एक बात सुनिए, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग अंदर बैठ सकते हैं, हमारे परिवार के जिनको हमने बुलाया, आप हमारी तरफ से किसी को नहीं बैठा रहे हैं, आप गुंडा प्रवृत्ति लोग को बैठा रहे हैं। तो जो हमारे से भीम सिंह जी मेरे से क्या कहते हैं, तेरा भविष्य बिगड़ रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, मैं ये कुछ नहीं करूंगा। कह रहा मैं उल्टा मुकदमा तुम्हारे पर दर्ज कर दूंगा। ये स्टे है, ये दिखाओ स्टे, ये स्टे है जिसको स्टे नहीं मानते वो सर। स्टे को देखते हैं सर, ये स्टे है। ये जब मैंने उन्हें स्टे दिखाया कि ये सर एसएचओ साहब ये स्टे है, तो इस स्टे को ऐसे रीड करते हैं, कहते हैं ये स्टे थोड़ी ना है। मैंने कहा सर लेट मी रीड। मैं जब रीड करके उन्हें सुनाता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, तो फिर उस चीज को ये मानते हैं हाँ ये स्टे है। और स्टे को बार बार कहते हैं कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। और हाँ, और कप्तान सिंह जो गुजर है वो कहता है कि मकान मैंने खरीद लिया है, जबकि सर ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है। तो कप्तान सिंह कैसे कह सकता है कि मैंने मकान खरीद लिया, प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। और वो मेरे ताऊजी कहते हैं कि मैंने इसको एग्रीमेंट कर दिया है। तो सर आप बताइए, आप मेरे को बताइए कि कैसे एग्रीमेंट हो जाएगा जब ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है। साफ लिखा हुआ है कोई भी पार्टी एलिनेटिंग नहीं कर सकती दी स्वीट प्रॉपर्टी टू अवॉइड डिफेंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एलिनेटिंग टू दी स्वीट प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक बात बताऊंगा, जो हमारी पहली तारीख कोर्ट में लगी थी, हमने सारे पेपर अपने लगाए, बट इन्होंने अपने पेपर कोई भी नहीं लगाए। हमारे पेपरों और हमारे पेपरों का मिस यूज करा जा रहा है, उस वसीयत का मिस यूज करा जा रहा है। गवाहों के घर गुंडा बदमाश भेजे जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि हमारे घर भेजो सब कुछ। ये सारी सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। ये सर ये बताइए कि ये मोटेशन उसने चढ़वाई, ओम प्रकाश शर्मा के नाम था ये प्रॉपर्टी, श्री तारा देवी की डेथ हो गई, संजीव शर्मा कैसे वारिस बन गया, हम ये जानना चाहते हैं। तू वारिस कैसे बन गया इस मकान का, और कैसे और ये जिनके काम मोटेशन पटवारी 3-3 महीने नहीं करते, ये 9/11 में कैसे अप्रूव हो गई? 1 हफ्ते में सर, 1 हफ्ते में ये अप्रूव हो जाती है सर 9/11। हमें इस चीज का जवाब चाहिए। इसे हमें जवाब चाहिए कि ये हमने आरटीआई भी डाल रखी है सर, वो पर हमारा जवाब नहीं आ रहा। हमने रिमाइंडर भी कर रखा है और हम फिर आरटीआई डालेंगे। ठीक एक हाँ बात और कहनी है मेरे को। हाँ ये बबलू पंडित हमारे घर आता है मेरी गैर हाजिरी में, ये मेरी बहू को यूँ कहता है कि कपड़े फाड़ते हैं था, ये तो थाने में चली जाएगी। फुटेज है सर, कल की मैं दिखाता हूँ। ये मैं ऐसे कैसे कह सकता है ये मेरे बच्चों के लिए, मेरी बहू के लिए डराता है। डराते हैं। तेरी भी फुटेज है सर हमारे पास इसकी। तेरी घरवाली आई, तू 6 महीने थाने में रह के आई, दोनों खत्म हुए तेरा, तो तुम्हारा क्या करा? हम ना गए तुम्हारे बीच में। ये आपने शिकायत नहीं की? शिकायत नहीं की हमने आपने? शिकायत करी है सर, इनकी सबकी शिकायत करी है। चलो ठीक है, ठीक है। ये मेरे खिलाफ कैसे गलत बोले? हाँ एक बबलू पंडित के नाम पे एक केस चला हुआ है जिसमें ये भगोड़िया साबित हो रखा है सर, उसकी भी कार्रवाई की जाए, उसकी जांच पड़ताल निकाली जाए। ये बबलू पंडित चोर है, इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उसकी सारी हिस्ट्री निकाली जाए। ऑनलाइन सर आप चेक करोगे, श्रवण कुमार डालोगे, 2013 का 10 में इसने पैसे लिए, 2013 का केस भगोड़िया साबित हो गया था सर। ये मैं बात करती हूँ, मैं सरोज देवी, ये किस उस पे अपने को भी कह रहा कि मैं इसका वारिस हूँ और ये मैं मकान बेच सकता हूँ। कैसा मकान बेच सकता है ये? मैं तो नहीं बेच रही, मेरी मेरठ में ही प्रॉपर्टी मकान है मेरा एक। वहाँ भी गए ये वहाँ भी गुंडे भेजे और इन्होंने वहाँ भी गुंडे भेजे, ताले तोड़े वहाँ भी। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब हथियाना चाहता है। हाँ जी, तो सारी। सब मैं वारिस हूँ, तो कैसा वारिस बन जाएगा? ये कोर्ट फैसला करेगी सर। हाँ, तो हमने इन लोगों से बातचीत की और जो बाहर लिखा हुआ संपत्ति विवादित है, तो एक तरफ ये पूरा परिवार है, ये माँ है, ये छोटा बेटा है और ये बहन है, बहन भाई और माँ की बेटी और माँ का बेटा,
एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो लड़का है जिसका नाम संजीव शर्मा है और उसके साथी हैं भूमाफिया हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, ये इस संपत्ति का हकदार कौन है, किसको यहाँ पर रहना चाहिए, ये संपत्ति क्यों विवादित है आप लोगों ने समझ लिया होगा। और कौन इस संपत्ति को हथियाना चाहता है, लाखों कमाना चाहता है गलत तरीके से, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। हाँ दिखाइए, दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। चला लो, ये प्ले सर। करो, प्ले। ये सर ये बबलू पंडित, सिर्फ एक पड़ोसी खड़ा है सर, यहाँ पे एक पड़ोसी खड़ा है, ये यही है और ये कपड़े फाड़ने के सीन करता है और एक्शन करता है। मेरी वाइफ को थप्पड़ दिखाता है, ये मेरी वाइफ को थप्पड़ दिखाता, मारूंगा तेरे को, और एलिगेशन लगा रहा है। ये क्या मतलब है इसका? ये पड़ोसी है सर। चलो ये ठीक है, भूमाफिया से आपने मिला अपनी हुआ आदमी परेशानी है ये। बता दी है। अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस, फरीदाबाद बहुत प्रशासन, धन्यवाद। फरीदाबाद कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र हम सिर्फ प्रताप कोर्ट की सिंह, सुनवाई सुनना नमस्कार, चाहते जय हैं। हिंद।